कि जात पात पर वोट देना आपकी ज़रूरत नहीं है। इससे आपके बच्चों का पेट नहीं भरता, इससे आपके पतियों को रोज़गार नहीं मिलता। कुछ भी हो जाए हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। कि जनता क्या चाहती है कि वो ऊपर ही रहना चाह रही है, उठना चाह रही है, या फिर जहाँ गिरी है वहीं रहना चाह रही है। सेलेक्ट 24 न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मोहम्मद सादिक। अभी मैं मौजूद हूं सीवान के बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र के तरवारा में, और डॉक्टर शाहनवाज आलम जो बड़हड़िया से प्रत्याशी हैं, उनके हुजूम को देख करके ऐसा लग रहा है कि प्रशांत किशोर के आने से पहले ही उन्होंने तरवारा का माहौल बना दिया। हमारे साथ कुछ लोग जुड़े हैं, खास करके युवाओं की बात करें तो वो एक अहम योगदान होता है, एक अहम रोल होता है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? जिस तरीके से यहाँ भीड़ लग रही है, लोग आ रहे हैं, आखिर क्या माजरा है, क्या माहौल बन रहा है? मांजरा हम कैसे तय कर सकते हैं? ये वो माहौल नहीं है जहां लोग मेला देखने के लिए आए हैं। चुनावी इस समाग्राम में जहां पर बिहार की जनता तमाम स्तर से जनसुराज पार्टी से जुड़ रही है, जनसुराज पार्टी का समर्थन यहाँ आज आप देख सकते हैं। डॉक्टर शाहनवाज जो बड़हड़िया विधानसभा क्षेत्र से जिन्हें चयनित किया गया चुनाव लड़ने के लिए, ये उनकी छवि है जो जिससे लगाव रख रही है बड़हड़िया विधानसभा की जनता, और यही भीड़ आपको यहाँ दिख रही है। क्या बदलाव आएगा? क्योंकि बहुत सारे लोगों में तो अभी भी लगता है कि वो आरजेडी से जुड़े हुए हैं, जदयू से जुड़े हुए हैं, तो आखिर अलग क्या होगा कि लोग इस बार जनसुराज के साथ? नहीं, वाकई ठीक कह रहे हैं आप, मगर बिहार की राजनीतिक व्यवस्था आज तक द्विपक्षीय रही है। ये पहली बार कुछ ऐसा त्रिकोण दिख रहा है जिसमें वो तीसरी पार्टी जो आई है वो न केवल वोट काटने का काम कर रही है, बल्कि उसने बड़ी मात्रा में जन जागरण किया है। प्रशांत जी ने जब पश्चिमी चंपारण से अपनी पदयात्रा की शुरुआत की थी, तो वहां से लोग यही कहते थे कि आप क्लास लगाते हैं लोगों की, आप डांटते हैं लोगों को। हमने ये काम किया है कि हमने जनता को समझाया है कि आज आप समझिए कि जात पात पर वोट देना आपकी ज़रूरत नहीं है। इससे आपके बच्चों का पेट नहीं भरता, इससे आपके पतियों को रोज़गार नहीं मिलता, इससे जो आप घर पर बैठी रहती हैं और आपकी हड्डियों में जंग लग रही है, इससे आप अपनी शक्ति का सही उपयोग करके इस देश को समर्पित नहीं हो पा रही है। ये जो जनजागरण जनसुराज ने किया है, उसी बात का समर्थन आज हमें दिख रहा है कि द्विपक्षीय जो अब तक राजनीति चल रही थी, बाकी दोनों मुख्य पार्टियां जो अब तक बिहार की राजनीति में रही है, सबके कान खड़े हो चुके हैं, और हम उम्मीद करते हैं कि चुनावी नतीजे आने तक उनके दांत भी खट्टे होंगे। ऐसा लगता है आपको कुछ चमत्कार होगा, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने एक इतिहास रचा था, जनसुराज भी उस तरह का माहौल बना करके इस तरह का इतिहास रचता है? देखिए, इतिहास रचना तो उसी वक्त शुरू हो गया था जिस वक्त पदयात्रा निकली। 5200 से भी ज्यादा पंचायतों को पूरा करना, पैदल चलना, जन जन से मिलना, नाली गली की पूरी समस्याओं को समझना, ये कोई आम बात नहीं है। वो भी बिहार जैसे राज्य में जहां पर जमीनी स्तर तक जातीय समीकरण काम करता है। तो इतिहास रचने की शुरुआत तो वहीं से हो गई थी। और रही बात विधानसभा चुनाव 2025 जो बिहार में होने जा रहा है, इसके लिए हम पूरी तरह से जनता पर निर्भर है और जनता का समर्थन हमें दिख रहा है। मतलब लोगों में जगह बना पाई है या सिर्फ ऐसी घूमना हो रहा है, माहौल बनाना हो रहा है? लोगों में जगह नहीं बनाई हमने लोगों में, उनके दिलों में, उनके जहन में, उनके दिमाग में जगह बनाई है, क्योंकि अब जनता अपनी जरूरत को समझ रही है। अच्छा, प्रशांत किशोर थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आज क्या लगता है आपको कि तरवारा से जब वो गुजरेंगे तो कितना असर पड़ेगा और कितने लोग उनके इस सभा से जुड़ करके उनके साथ हो जाएंगे? उनके असर की शुरुआत आप अभी ही देख सकते हैं। ये जो पीले झंडे, पीले गमछे, और इसके अलावा भी जो लोग उन्हें देखने के लिए उपस्थित हैं, उनकी एक झलक पाने के लिए उपस्थित हैं। इसके साथ ही जो इस विधानसभा से हमारे साथी खड़े हुए हैं, उनके समर्थन में भरी मात्रा में लोग आ रहे हैं। यहाँ पर कोई ऐसा माहौल नहीं दिख रहा आपको कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है। बस जिसके नीचे हम खड़े हैं और बिल्कुल आराम से बातें कर रहे हैं। लेकिन बिहार में तो अक्सर आपने देखा होगा, अगर आप भी, चूंकि आप पढ़ी लिखी एक महिला वकील हैं, तो आपने देखा होगा कि जात पात जो है कहीं ना कहीं यहाँ बहुत बड़ा फैक्टर होता है। इस बार क्या उस पर कुछ लगाम लग पाएगा? लगाम नहीं लग पाएगा। मैं ये कहती हूँ कि हमने लगाम लगाने की एक कोशिश की है हम, और कोशिशें ही कामयाब होती हैं। तय बिहार की जनता करे कि वो कितना उठना चाहती हैं, कितना गिरना चाहती हैं। प्रशांत जी की इस बात से मैं बिल्कुल समर्थन में हूँ कि अर्श पर या फर्श पर हम बीच में नहीं रहेंगे। तो अब ये तय जनता करे कि जनता क्या चाहती है, कि वो ऊपर ही रहना चाह रही है, उठना चाह रही है, या फिर जहाँ गिरी है वहीं रहना चाह रही है। नीतीश कुमार अभी आए हुए थे, जनसभा कर रहे हैं। आपको लगता है कि जहां एक तरफ इतना बड़ा तंत्र है, सरकार उनकी है, पूरे लाव लश्कर उनके हैं, उसमें प्रशांत किशोर कहीं कामयाब हो पाएंगे? जी, जितना मैं देख पा रही हूँ पिछले 25 साल की राजनीति को, और मुझसे ज़्यादा तो आप देख रहे होंगे, मीडिया से हैं, उस नीतीश कुमार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बिहार में ठीक तरह से लागू करने में और जनता के बीच उनकी सही छवि बनाने में प्रशांत जी का बहुत बड़ा हाथ रहा है। वो साथ तभी छूटा जब वो अपने वादों से मुकरने लगे थे।
कि कुछ भी हो जाए हम कुर्सी नहीं छोड़ेंगे। तो कुर्सी पर बैठाने वाली जनता है। जब जनता तय कर देगी कि हम किसे चुन रहे हैं तो फिर उन्हें कुर्सी छोड़नी ही पड़ेगी। और रही बात उनके एक मुखर व्यक्तित्व की, तो इस बात से बच्चा बच्चा बिहार का वाकिफ है कि बिहार में बदलाव चाहिए। चलते चलते लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि समय अब बहुत कम है, ईवीएम में बटन दबाने और लोगों के मुकद्दर का फैसला जो है वो कैद करने का समय आ गया है, क्या अपील करेंगे? नमस्कार आप सभी को। मैं जन स्वराज पार्टी युवा प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता नीति नेहा पटना हाईकोर्ट से आप सबों से है गुजारिश कि स्कूल का बस्ता चुने इस बार 2025 बिहार विधानसभा चुनाव में, क्योंकि स्कूल का बस्ता ही है गरीबी से निकलने का रास्ता। यही देगा आपको सही शिक्षा की व्यवस्था। आइए जुड़िए हमारे साथ, एक वोट अपने बच्चों के नाम। नमस्कार। तो आप एक वकील को सुन रहे थे। वकील कहा जाता है कि समाज का एक आईना है, पढ़ा लिखा तबका है, और प्रशांत किशोर भी लगातार अपने साथ पढ़े लिखे को टीम को रख करके आगे बढ़ने की सोच जो रखते हैं, उसी का नतीजा है कि डॉक्टर शाहनवाज आलम जैसा प्रत्याशी मैदान में है। अब आने वाला समय बताएगा कि प्रशांत किशोर के इस विजन को पब्लिक कितना समझ पाती है और कितना उनके बताए हुए रास्ते पर चल करके, बटन दबा करके, वोट दे करके उनके हाथों को मजबूत करती है। उत्तम फुटवेयर, नाम ही काफी है। सिवान के सूरापुर में द गोल्डन पाम्स होटल एंड बैंक्वेट हॉल अब आपके इवेंट के लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन हो सकता है, क्योंकि यहाँ बर्थडे, सगाई, शादी, सामाजिक कार्यक्रमों के लिए लग्जरी बैंक्वेट हॉल इंडोर और आउटडोर विकल्पों के साथ उपलब्ध है। द गोल्डन पाम के साथ अपने फंक्शन को उत्कृष्ट और यादगार बनाएं। संपर्क करें 9296288819, 9296288820। दमा, फेफड़ा कैंसर, टीबी आदि से है परेशान तो ईमान टीबी, चेस्ट केयर एंड हार्ट केयर क्लिनिक है मरीजों के लिए एक बेहतर समाधान। संपर्क करें डॉक्टर आजाद आलम से, सेंटर पॉइंट, चकिया रोड, सिवान। अब आपके शहर सिवान के लक्ष्मीपुर में भरपूर सुविधाओं के साथ होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। आपको बता दें 20 अक्टूबर से भारी डिस्काउंट के साथ बुकिंग शुरू है। इसमें आपको मिलेगा फुल्ली एयर कंडीशन, साथ ही बुकिंग के साथ टेंट का सारा सामान जैसे बर्तन और चूल्हा बिल्कुल फ्री। जल्द ही किसी कार्यक्रम को अच्छे वातावरण में करने के लिए बुक करें होटल सेलेक्ट एंड मैरिज हॉल। हमारा पता है लक्ष्मीपुर, सिसवन ढाला, सिवान। हमारा संपर्क नंबर है 8797327330। एक बार जरूर पहुंचे और इस भारी डिस्काउंट का लाभ जरूर उठाएं। फिर मिलते हैं किसी नए अपडेट्स के साथ, तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और देखते रहिए Select24 न्यूज़। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर जरूर करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.select24news.in पर विजिट जरूर करें। धन्यवाद।